Hello everyone, this is Prabhakar Patel. I welcome you in the briefing session. Today I am here with the program that is a Prahar test series, and this test series is about to CGPSC 2025. जो छात्र इस 2025 की पीएससी परीक्षा को लेकर के अपनी रणनीति को एक लाइनअप कर चुके हैं, उसका आगाज इस टेस्ट सीरीज से होने वाला है। तो ये टेस्ट सीरीज के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, क्या क्या सीलेंट फीचर्स हैं, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ब्रीफिंग सेशन होगा, तो ध्यान से सुनते रहिएगा लास्ट तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है 2025 के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले तो इसमें द मोड्स ऑफ टेस्ट सीरीज इज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। रीजन चाहते हैं कि हर एक बच्चा कहीं पर भी हो, इससे जुड़ सके। दूसरा, इसमें जो स्टार्टिंग डेट ऑफ टेस्ट सीरीज है 14th ऑफ जुलाई है, तो इस 14th ऑफ जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है। और इसमें क्या क्या चीजें एडिशनली दी जा रही है, रजिस्ट्रेशन आर ऑन द रो। ठीक है, 24 जून से स्टार्ट हो चुका है। देखिए, सीजीपीएससी ये मेंस कम प्रीलिम्स है, तो व्हाई वी डिड, ठीक है, व्हाई वी डिड दिस प्रोग्राम, द रीजन इज दैट व्हाई कि समटाइम्स यहां पर बच्चा मेन से स्टार्ट करता है बट धीरे धीरे इसमें वो लैग करना चालू कर देता है। इसलिए हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, और साथ में इसके कुछ फीचर्स हैं। क्या क्या फीचर्स हैं, लेट्स सी हियर। सबसे पहले तो ये मेंस ना ही है केवल और ना ही प्रीलिम्स है, ये दोनों का एक क्यूमुलेटिव फॉर्मेट है, मेंस कम प्रीलिम्स। क्योंकि देखिए, इसमें 34 टेस्ट तो हैं, आगे शेड्यूल में आपको मिलेगा। 34 टेस्ट के साथ साथ इसमें ये टेस्ट मेंस के हैं 34 सेगमेंट, और इसमें आपको 18 टेस्ट ऑफ प्रीलिम्स दिया गया है, एज यू कैन सी हियर। तो इसमें भी ध्यान रखना है कि जब आप मेंस की तैयारी करते हैं, साथ साथ पैरेलली प्रीलिम्स का भी आपका प्रिपरेशन होता रहेगा अलोंग विद द मेंस एग्जामिनेशन। यू विल सी इन द शेड्यूल। ठीक है, और उसको कैसे सिस्टमेटाइज किया गया है वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, वैल्यूएशन टेक्निक्स इज वेरी डिफरेंट, बिकॉज जब आरटीआई कॉपी आती है एंड जस्ट ऑन बेसिस ऑफ दिस मॉडल आंसर हम लोग क्या करते हैं कि जो टेस्ट टीम है वो सारे के सारे आंसर का इवैल्यूएशन करती है, और साथ में इसमें बच्चे को एक मिलता है रिमार्क मिलता है, और साथ में उसको एक समराइज रिव्यू मिलता है। मतलब कि ये कह रहा हूं, जो रिमार्क है वो इंडिविजुअल बेसिस पर दिया जाता है, और एक पूरे के पूरे उनके आंसर के बेसिस पर उसको एक रिव्यू मिलेगा कि वेयर ही और शी इज गेटिंग लैग एंड वेयर ही एंड शी गेट टू वर्क, नीड टू वर्क। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और तीसरा एक बहुत बड़ा एक नीड होता है, दैट इज मॉडल आंसर। इज व्हाट भाई, देखो, मॉडल आंसर इज नॉट अ बाइलिंगुअल हियर। यहां पर मॉडल आंसर के दोनों सेपरेट होंगे। आइदर जो बच्चा इंग्लिश का है उसको इंग्लिश में दिया जाएगा मॉडल आंसर, और जो बच्चा हिंदी है उसको हिंदी में दिया, ताकि उसको एक लेबोरियस प्रोसेस से थोड़ा दूर रहना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट, वेल डिजाइन क्यों है मैं आगे बताऊंगा। इसको कैसे डिजाइन किया गया है, कैसे इसको एकदम स्मूथली हमने इसको डिजाइन किया है, तीनों पार्ट को लेकर के, मेगा को लेकर के, मेंस प्लस प्रीलिम्स को लेकर के, ये तीनों आपको यहां पर समझना है। ठीक है, ताकि आपका ये प्रोसेस काफी इजियर रहे और काफी नॉन लेबोरियस रहे। ठीक है, थोड़ा ईज टू यूज होना चाहिए ये टेस्ट सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। बेसिकली होता क्या है कि इसमें जब हम बात करते हैं इसके शेड्यूल की, देखो, सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं कैसे ये सीरीज आपके लिए थोड़ा इजी पड़ सकता है। लेट्स सी हियर। ठीक है, वी स्टार्टेड आवर टेस्ट सीरीज, दिस प्रारंभ जो टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम किया गया है, उसमें अगर ये GS1 आपको दिखता है, तो देखो GS1 में जनरली करके जो सीजी का हिस्ट्री है ऑलमोस्ट सारे के सारे पीएससी के बच्चों को थोड़ा सा सरल पड़ता है। करेक्ट है, हालांकि थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है, बट इसको पहले रखा गया है। सेकंड नंबर में कॉन्स्टी रखा गया है, जो कि पार्ट 2 ही आता है, पेपर नंबर 3 GS1 का पार्ट 2 ये है, पार्ट 3 ये है, और ये आपका पार्ट 1 ये है। ठीक है, तो यहां पर पार्ट 1 है, उसको हमने लास्ट में रखा है, बिकॉज इंडियन हिस्ट्री इज मोर वास्ट देन दी सीजी हिस्ट्री, ये तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट भी थोड़े से हाई हैं। ठीक है, तो तब तक आप इन दोनों के थ्रू जब जाएंगे, उस समय तक आपको कहीं ना कहीं इस हिस्ट्री तक के जो भारत का इतिहास है वहां तक की चीजें तैयार हो जाएंगी। बट इसमें साथ में प्रीलिम्स के भी आपको कहीं ना कहीं वेटेज मिलेंगे साथ में एडिशनल। तो भाई देखो, आपका मेंस तो हो ही रहा है साथ में, क्योंकि देखो प्रीलिम्स छूटे ना, इसलिए हमने मेंस के साथ आपके ऊपर लोड दिया है प्री का। और उसके बाद एक मेगा भी है, जिसमें आप इन तीनों को पढ़ने के बाद थोड़ा सा गैप यहां पर ध्यान देंगे। पहले में लगभग आपको 6 से लेकर 7 दिन का गैप मिलेगा। ठीक है, मैंने 5-6 दिन का गैप मिल रहा है कहीं ना कहीं, और उसके बाद मेगा में आपको थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा। इन तीनों को पढ़ने के बाद आप इस मेगा में ढंग का परफॉर्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसको अगर आप फॉलो करें, बाकी पेपर भी देख सकते हो, यहां फिर से मेगा यहां मिल रहा है, यहां मेगा मिल रहा है, मतलब जो 34 मिल रहे हैं उसमें ऐसा है कि 20 सेगमेंट वाइज है। ठीक है, इसमें जो 14 है वो मेगा है।
तो ऐसा बनाने का मकसद भी ये था कि देखो, ताकि जब इसका पूरा का पूरा शेड्यूल खत्म हो जाए, तो शेड्यूल खत्म होने के समय ये ध्यान रहे कि जब देखो इसका डेट है, एक डेट है यहाँ पर जो दिख रहा है आपको यहाँ पे 11th ऑफ नवंबर। भाई नोटिफिकेशन ना 26 नवंबर के आसपास आता है। तब तक आपकी मेंस और प्री की जो तैयारी है, वो तो प्री तो खैर रनिंग मोड में रहेगा ही, लेकिन आप एक बार मेंस कम पढ़ लिए रहोगे ताकि प्रीलिम्स को दोबारा एक्सेलेरेट करने में दिक्कत ना हो। इसलिए भी आपको मेंस कम प्री में इसको ज्वाइन करने के फायदे मिलेंगे। रीजन दूसरा ये है, साथ में इसका कुछ बार हुआ क्या है कि फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ आर ब्रांचेस, ठीक है, हमने इसको बढ़ा दिया है। एक तो हेड ऑफिस तो था ही पहले, अब उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक है आपका मंगला सेंटर, है ना, रायपुर सेंटर और कवर्धा सेंटर। ये 4 सेंटर हमने यहाँ पर अलोकेट किए ताकि किसी प्रकार से अगर मान लो रीचेबल प्रॉब्लम होता है तो आप इन सारे के सारे सेंटर पर भी टेस्ट दे सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का एक कंबाइंड लिस्ट बनेगा, ठीक है। एज यू नो वी हैव अ लेगेसी एंड टेस्ट सीरीज, ठीक है, इन डिफरेंट डिफरेंट मोड्स आल्सो, ठीक है। यूनानिमसली एक्सेप्टेंस है इसको लेकर के, दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग टू ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज, बिकॉज इसके रीजंस हैं। अभी का फ्लक्चुएशन आपने देखा भी होगा, जैसा मेंस फ्लक्चुएट कर रहा है उसी के हिसाब से ही क्वेश्चन पेपर को भी अब उस स्तर पर डिजाइन करने का पूरा प्लान हमारे पास है। क्लियर है? तो अपनी तैयारी को एक दिशा दें, एक स्तर दें और अंजाम दे करके अपने सक्सेस को एक रिजल्ट में कन्वर्ट करने का पूरा प्रयास करें, ठीक है, विद दिस टेस्ट सीरीज। ध्यान रखना है कि नवंबर में डेफिनेटली आपको फिर से प्रीलिम्स के लिए एक्सेलरेट करना है, इसलिए आपको प्री को इसमें इंक्लूड करके दिया है छोटे छोटे हिट्स के साथ, जो आपको यहाँ पर आपको दिखेंगे अलॉन्ग विद द पेपर। फॉर एग्जाम्पल सीजी ज्योग्राफी में मेंस तो है ही है, साथ में उसके प्री के क्वेश्चन है, तो उस समय क्या होगा, निबंध में कोई नहीं है प्री का, ठीक है, तो वहां नहीं दिया गया है, तब आप प्री के लिए यहां तक पढ़ना चालू कर दीजिए। मतलब ये कह रहा हूं कि होल एंड सोल ये कंबाइंड प्री और मेंस को लेके चलने का एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो चलिए इसमें ये सारी बातों को ध्यान रखिएगा। ये एक ब्रीफिंग सेशन है ताकि आप इससे जुड़िए और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप करने का प्रयास करें। क्लियर है? चलो, तो ये हुई बात। साथ में डेट ऑफ अनाउंसमेंट मैंने बता दिया है, 14th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रहा है एज पर दी सुटेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। इसको कंप्लीटली डिजाइन कर किया गया है, प्रारंभ नाम इसलिए दिया गया है ताकि अपने प्रिपरेशन का एक नया आगाज हो सके, ठीक है। चलिए, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड कीप प्रिपेयर कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।